हेलो। ठीक है, ठीक है। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और जहां भी होंगे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो देखिए, अभी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आईटीएफ का क्वेश्चंस और मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम लोग आज कवर करेंगे। देखिए, आईटीएफ का यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का दो वीडियो बना चुके हैं, छोटा छोटा वीडियो हमने बनाया है 01 और 02। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 03। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि आईटीएफ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस आज कवर कर लेंगे। जो कुछ क्वेश्चंस बचेंगे वो कल कवर करेंगे, ठीक है, लेकिन आज मैक्सिमम करेंगे। और आज जो क्वेश्चंस करेंगे वो क्वेश्चन बैंक से करेंगे। आपके सामने देखिए हम क्वेश्चन बैंक लेके आए हैं, मतलब क्वेश्चन बैंक का मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें है, ठीक है, मेरा अपना खुद का ये असाइनमेंट है। तो देखिए, इससे क्वेश्चन करेंगे और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो आपके बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन जो स्टार्ट करते हैं हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन हमने कल बताया था, फिर भी अभी एक दो देख लेते हैं। जैसे देखिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एग्जांपल को हम लोग करते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, इस टाइप के पहले क्वेश्चन कर रहे हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए। दो तीन क्वेश्चन लिखते हैं, हर टाइप का दो तीन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है साइन इनवर्स, ध्यान रखिएगा, साइन इनवर्स, और यहाँ पे फिर क्या दे दिया है, साइन 3π/4 है। क्या है? 3π/4 है। उसके बाद से सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं। दो तीन क्वेश्चन हर टाइप में करेंगे, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कॉस इनवर्स, फिर यहाँ पे क्या है, कॉस 5π कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है। ठीक है, चलिए फिर से देखिए, थर्ड में देख लीजिए। इनका फोन है, ऑनलाइन है, बोल दो ऑनलाइन है अभी। तो थर्ड में देखिए, थर्ड में यहाँ पे क्या है, टेन, उसके बाद कितना है, टेन कितना है, 2π कितना 3 है। ठीक है, चलिए तो आपके सामने हमने तीन क्वेश्चन को लिख दिया है। इस तीनों क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है, देखिए तो इस तीनों क्वेश्चन को देखेंगे, और भी इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इसी तीनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और इसको अच्छे से देखेंगे। आपको सभी बातें समझ में आ जाएगा। हर टाइप में तीन चार क्वेश्चन करेंगे। देखिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन में देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से इसको हम समझाएंगे भी, ताकि आपका टेस्ट में सारा क्वेश्चन बन जाए। आप लोग का टेस्ट होने वाला है संडे को, ध्यान रखिएगा, संडे को टेस्ट होने वाला है। और संडे को जो जिस टाइम में टेस्ट होगा वो टाइम हमने अभी नहीं बताया है, देख लेंगे अपने सुविधा के हिसाब से, और आपकी सुविधा के हिसाब से भी हम टाइम का टेस्ट का टाइम बता देंगे। लेकिन आप लोग तैयारी कीजिए। ठीक है, अभी जो हम बता रहे हैं ये टेस्ट में भी रहेगा और फाइनल एग्जाम में भी ये इसी सब क्वेश्चन से रहता है, बाहर से कहां से पूछेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, कितना, साइन इनवर्स, फिर यहाँ पे क्या है, साइन 3π कितना है, 4 है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, और प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब हमने आपको बताया है कि पूरे फंक्शन का वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब हमने बताया है पूरे फंक्शन का वैल्यू। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस पूरे फंक्शन का वैल्यू निकालना है। इस फंक्शन को यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बात हम आपको बताना चाहेंगे। हमने आपको पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, तो साइन इनवर्स और साइन थीटा। देखिए हमने कल आपको बताया था साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है कि नहीं, लेकिन इसका कंडीशन है थीटा तभी होगा, ये थीटा तभी बाहर निकलेगा, ये साइन है यहाँ पे, ये थीटा तभी बाहर निकलेगा जब ये थीटा किसके बीच में बिलोंग करना चाहिए, तो -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करना चाहिए। इसमें कोई डाउट है नहीं है। तो कहने का मतलब ये होता है कि हर साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, यानी जितने भी आईटीएफ होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, उनके अपना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होते हैं। ठीक है, तो देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा तभी होगा जब थीटा -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करेगा, तभी निकलेगा। चलिए तो यहां भी उस चीज को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे आपके सामने इसको हम हटाते हैं पहले, उसके बाद से यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, साइन इनवर्स साइन 3π/4 है, तो पहले इसको चेक करेंगे। साइन इनवर्स साइन 3π/4 है, तो 3π/4 को हम बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन पहले चेक करेंगे कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होते हैं -π/2 से π/2, उसके बीच में ये आ रहा है कि नहीं। अगर उसके बीच में ये आएगा तो ये बाहर निकल जाएगा, और नहीं आएगा तो फिर हम दूसरा कंडीशन यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि साइन इनवर्स साइन 3π/4 है, तो सबसे पहली बात है कि 3π/4 का वैल्यू देखेंगे, तो आप खुद देखिए ना, 3 गुने पाई का मान 180, बाई कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, बताइए कटेगा ना,
45 मरतबे कट जाएगा, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना मिलेगा, 135 मिलेगा। अब बताइए कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है, लेकिन थीटा किसके बीच में आना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए, यानी -90 से 90 के बीच में आना चाहिए। क्या -90 से 90 के बीच में 135 है, नहीं है, तो इसीलिए बिलोंग नहीं करेगा। तो साफ साफ आप कहिएगा कि ये बिलोंग नहीं करेगा। यहाँ पे हम साफ साफ लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। देखिए साफ साफ कहेंगे कि इतना जो है ना, नॉट इक्वल टू 3π/4। ध्यान दीजिए सभी लोग, नॉट इक्वल टू 3π/4। साइन इनवर्स साइन 3π/4 इज नॉट इक्वल टू 3π/4। ये नहीं निकलेगा बाहर। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि ये जो बिलोंग कर रहा है मतलब कि -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसीलिए बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। अब चलिए, तो जब नहीं निकलेगा तो इसका कुछ ना कुछ तो उपाय लगना चाहिए। तो कैसे उपाय लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात है कि आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा, साइन इनवर्स, और देखिए इस 3π/2 को हम दो कंडीशन में तोड़ेंगे, दो टर्म में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे साइन है ना, तो साइन एज इट इज रहने देंगे, ठीक है, साइन हमने रहने दिया। अब चलिए उसके बाद 3π/2 को दो टर्म में तोड़ेंगे। 3π क्या है, 4 है, इसको दो टर्म में तोड़ेंगे, और ऐसे दो टर्म में तोड़ेंगे जिसकी कहानी यानी कैलकुलेशन करने के बाद 3π/4 यहाँ पे दिख जाए। चलिए कुछ बात यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। यानी कि साइन इनवर्स साइन रहे, ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स साइन रहे, टेन इनवर्स टेन रहे, कॉट इनवर्स कॉट रहे, कॉसेक इनवर्स कॉसेक रहे। इसके केस में हम लोग यहाँ पे पाई माइनस नहीं तो पाई प्लस करेंगे। तो ये तो हमने रफली बोला है, हमको याद है तो हमने बोल दिया, फिर इसको लिखना पड़ेगा ना। तो साफ साफ यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स साइन, है ना, एंगल कुछ भी हो सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, टेन इनवर्स, फिर क्या लिख रहे हैं, टेन। उसके बाद क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स, फिर क्या लिख रहे हैं, कॉट। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, कॉसेक इनवर्स, फिर क्या लिख रहे हैं, कॉसेक। यानी कि इस चारों के केस में यहाँ पे आप पाई माइनस लिखिएगा, नहीं तो पाई प्लस लिखिएगा, इतना आप ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ पे साइन पर साइन है, तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, पाई माइनस नहीं तो पाई प्लस, पाई माइनस नहीं तो पाई प्लस। ध्यान रखिए, थोड़ा सा इसमें इसको इरेज करते हैं, दूसरा कलर से दिखा जा रहा है। तो यहाँ देखिए पाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई माइनस नहीं तो पाई प्लस। किसके केस में, इस चारों के केस में। और दो और होता है, इसके केस में हम यहाँ पे साफ साफ लिखते हैं, देखिए नोट करके, आप चाहे तो नोट करके लिख सकते हैं। हम नोट करके यहाँ पे लिख देते हैं नोट में कि साइन इनवर्स साइन, टेन इनवर्स टेन, कॉट इनवर्स कॉट, कॉसेक इनवर्स कॉसेक के केस में पाई माइनस या हिंदी में या लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग इंग्लिश में और लिखते हैं, ओ आर, और, ठीक है। केस में पाई माइनस या पाई प्लस लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, पाई माइनस या पाई प्लस लिखेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आप लोग को। चलिए इतना तो आपने सीख लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अगर मान लीजिए कि आपको सेक इनवर्स का केस आ जाए और कॉस इनवर्स का केस आ जाए, उसके केस में 2π माइनस या 2π प्लस करेंगे। तो पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए पाई माइनस यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए 3π/4 को ना हम दो टर्म में तोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे पाई माइनस या पाई प्लस किसे केस में लेंगे, इस चारों केस में लेंगे। तो पाई माइनस के बाद यहाँ पे कौन ऐसा वैल्यू रखे, अपने मन से कौन ऐसा वैल्यू रखे जो कैलकुलेशन करने के बाद 3π/4 हमको दिख जाए। तो देखिए अक्सर आप 99% केसेज में आप यही कीजिएगा कि पाई माइनस या पाई प्लस देने के बाद ये 3 हटा के π/4 रख के देख लीजिएगा, π/4 रख के देख लीजिएगा, ठीक है, बनेगा। 99% केसेस में ऐसे ही आता है। तो π/4 यहाँ पे रख के हम देखते हैं। चलिए हम यहाँ पे π/4 रख के देख रहे हैं, तो आ भी रहा है, देख लीजिए, आप खुद चेक कीजिए ना। देखिए तो अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, जोड़ घटा गुना भाग जो भी होता है कैलकुलेशन करके देख लीजिए। तो ये 3π/4 आना चाहिए, क्या आया कि नहीं। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 4π में से एक पाई घट जाएगा, तो 3π/4 होगा कि नहीं, आप खुद बताइए होगा कि नहीं। तो 3π/4 बन गया कि नहीं, 3π/4 बन गया। देखिए ना, इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, ये दिख जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हमने दो पार्ट में तोड़ दिया। तो देखिए मेरा तो प्रैक्टिस है ना, हमारा तो प्रैक्टिस है, इसलिए हम जल्दी लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, बशर्ते कि आप यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स साइन हो, टेन इनवर्स टेन हो, कॉट इनवर्स कॉट हो, कॉसेक इनवर्स कॉसेक हो। तो इसके केस में आप पाई माइनस या पाई प्लस लिख लीजिएगा, और तब जाके ई वाला वैल्यू 3 हटा के π/4 रख के देख लीजिएगा और कैलकुलेशन कर लीजिएगा, वो आ जाएगा। 99% केसेज में आता है, 1% केसेज में नहीं आता। वैसे क्वेश्चन भी अभी करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, साइन पाई माइनस π/4 आ गया। तो एक फॉर्मूला आप पढ़े होइएगा 11th में कि
साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा जो होते हैं वो साइन थीटा होते हैं, आपको पता होनी चाहिए। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, 11th में ही पढ़ना है, हमने पढ़ाया भी अच्छा से। तो देखिए इसको हम हटाते हैं, हमने बताने के लिए यहाँ पे बता दिया है। अब देखिए तो बताइए यहाँ पे साइन इनवर्स एज इट इज रहेगा और साइन पाई माइनस थीटा कितना होगा, साइन थीटा होगा। तो यहाँ पे साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही ना होगा। तो आप लिख दीजिए साइन थीटा, थीटा क्या यहाँ पे पाई बाई 4 है, क्या थीटा पाई बाई 4 है, तो साफ साफ लिखिए पाई बाई 4। एक बार और हम बताना चाहेंगे, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होते हैं ना। देखिए आप खुद सुन के देखिए ना, एक बार और इसको बता रहे हैं, हम बोल रहे हैं ना कि थोड़ा वक्त लगाइए लेकिन अच्छे से सीखिए। साइन पाई माइनस थीटा क्या होते हैं, साइन थीटा होते हैं ना, साइन थीटा। तो ये ना थीटा आ गया, इस थीटा के जगह पे कुछ भी रहेगा वही आएगा, लेकिन यहाँ पे पाई चाहिए। तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होते हैं, इतना आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पाई बाई 2 रहता था, यहाँ पे पाई बाई 2 आता, यहाँ पे पाई बाई 4 आता था, यहाँ पे पाई 4 आता, यहाँ पे भांग बथुआ आता था, यहाँ पे भांग बथुआ आ जाता, मतलब जो भी रहेगा वही आएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम हटाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे बता रहे हैं, तो यहाँ पे तो साइन पाई माइनस क्या पाई बाई 4 है, तो साइन पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, तो कितना आ गया, साइन थीटा आ गया, इसमें कोई डाउट है नहीं है। चलिए अब देखिए तो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा हमने पढ़ा है, तो अब ये बाहर निकल जाएगा, आप खुद चेक करना लीजिए। अब ये पाई बाई 4 बाहर निकल जाएगा, अभी नहीं निकल रहा था लेकिन अब तो निकल गया। तो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4, और पाई बाई 4 को क्यों निकाले हैं, इसलिए निकाले हैं, आप चेक करके देख लीजिए। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ये बिलोंग करना चाहिए, जो कि कर भी रहा है, आप देख लीजिए कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखेंगे बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे, माइनस पाई बाई 2 से कितना तक, पाई बाई 2 में बिलोंग किया है ना। चलिए अब क्या कहेंगे, तो इसीलिए साफ साफ कहेंगे कि द प्रिंसिपल वैल्यू आप लिख सकते हैं। देखिए ये ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछता है, ये 2 मार्क्स में पूछेगा, नहीं तो 5 नंबर में पूछेगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन मैक्सिमम चांसेस जो होती है वो 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसीलिए द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, और यहाँ पे क्या है साइन 3 पाई बाई क्या है 4 है, इक्वल टू क्या मिला है पाई बाई 4। इसमें किसी को डाउट है नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो आ गया पाई बाई 4 आ गया। थोड़ा भी तकलीफ है, थोड़ा भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, हमने बहुत अच्छा से बता दिया। ठीक है, चलिए अब ऐसा करते हैं, इसको तो हमने बता दिया, आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, अदरवाइज कॉपी में लिखना है नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए ये तो कंडीशन हमने लिखा दिया, तो 4 ही कंडीशन लिखा है, 2 कंडीशन तो और बचिए रहा है, सेक इनवर्स का और कॉस इनवर्स का, दोनों का हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसको छोटा करके हम यहीं पे लिख देते हैं, देखिए छोटा करेंगे और इसको हम यहीं पे लिखेंगे, इतना आप ध्यान रखिए। इधर उधर लिखने से अच्छा है एक जगह सबको लिखना चाहिए, तो हम यहाँ पे देखिए एक जगह हम यहाँ पे इसको लिखते हैं। चलिए अब क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए हमने लिखा साइन इनवर्स साइन, टेन इनवर्स टेन, कॉट इनवर्स कॉट, कॉसेक इनवर्स कॉसेक, और के केस में पाई माइनस या पाई प्लस। ध्यान रखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पाई माइनस, और यहाँ पे क्या है पाई प्लस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए उसके बाद से नीचे लिख रहे हैं कॉस इनवर्स, ध्यान दीजिएगा हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, कॉस इनवर्स कॉस के केस में, कॉस इनवर्स कॉस हो, थीटा कुछ भी हो सकता है, एंगल कुछ भी हो सकता है, तथा कॉस इनवर्स कॉस तथा सेक इनवर्स सेक, क्या लिख रहे हैं सेक इनवर्स, फिर क्या लिख रहे हैं सेक, थीटा नहीं लिखेंगे, एंगल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए सेक इनवर्स सेक के केस में, के केस में 2 पाई प्लस या 2 पाई प्लस, या है हिंदी में या लिखा हुआ है, 2 पाई प्लस या 2 पाई माइनस लिखेंगे, है ना, लिखे, आप ये भी लिख सकते हैं लिखे। ठीक है, ध्यान रखिए। तो कॉस इनवर्स कॉस तथा सेक इनवर्स सेक के केस में 2 पाई प्लस या 2 पाई माइनस लिखें। ठीक है, इसके केस में, और इसके केस में क्या लिखेंगे पाई माइनस पाई प्लस। इतने अच्छे से लिख दिए हैं, अब आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए तो हम ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट पेज में आते हैं, लेकिन नेक्स्ट पेज में आने से पहले इस क्वेश्चन को ध्यान रखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को हमने करा दिया, अब इस क्वेश्चन को करेंगे। कॉस इनवर्स कॉस क्या है 5 पाई बाई 4 है, और tan इनवर्स tan क्या है 2 पाई बाई 3 है। दोनों को हम नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। अब पेज को हम ऐड करते हैं, ध्यान रखिए कॉस इनवर्स कॉस क्या है 5 पाई बाई 4 है ना, और tan इनवर्स कितना tan 2 पाई बाई 3 है। तो देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या था, सेकेंड नंबर में आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा, सेकेंड नंबर में क्वेश्चन लिखा हुआ है। सेकेंड नंबर में क्या है, तो क्या था कॉस था, क्या कॉस ही था ना, कॉस इनवर्स, फिर क्या था कॉस क्या था 5 पाई बाई 4 था, यही था। ठीक है, कंफर्म है यही था। ऐसे चाहे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं प्रीवियस में, देखिए यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई 4 है, इसी को सॉल्व कर रहे हैं। फिर tan इनवर्स tan क्या 2 पाई बाई 3 है। चलिए हम पेज में नेक्स्ट पेज में हमको जाना है, तो यहाँ पे देखिए फिर क्या था, दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे लिखे रहे हैं, नहीं तीसरा नंबर में है, उसको भी नोट कर लेते हैं। ये दूसरा है और तीसरा है, देखिए तीसरा क्या है tan इनवर्स, फिर क्या था tan क्या था
2π/3 था, शायद यही था, शायद क्या आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए चेक भी कर सकते हैं 2π/3 है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस दोनों क्वेश्चन को फिर से हम सॉल्व करते हैं। अगर ये दोनों क्वेश्चन को आप सीख जाते हैं, इसके पहले भी बताए हैं उसको भी अगर आप सीख जाते हैं तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, आईटीएफ बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, सेकेंड नंबर, ये सेकेंड है भैया, ध्यान रखेंगे सेकेंड है। सेकेंड में क्या आपको दिख रहा है, सेकेंड में आपको दिख रहा है कॉस इनवर्स, और यहाँ पे क्या है कॉस कितना है 5π कितना है 4 है, इतना ध्यान रखिए। अब चलिए कॉस इनवर्स कॉस 5π/4 है, तो क्या आप बताइए क्या यह हम इस बात को बताए थे कि नहीं, कॉस इनवर्स और कॉस अगर मान लीजिए थीटा है तो बाहर थीटा निकलेगा, लेकिन इसका कंडीशन होता है थीटा तभी निकलेगा जब यह 0 से पाई के बीच में बिलोंग करेगा, तब। इसमें कोई डाउट है नहीं है। तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा निकलेगा, लेकिन थीटा किसके बीच में होना चाहिए, 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। अगर 0 से पाई के बीच में थीटा बिलोंग कर गया, ये वाला थीटा बिलोंग कर गया तो आसानी से ये निकलेगा। अगर 0 से पाई के बीच में नहीं आएगा तो नहीं निकलेगा। पाई का मान होता है 180, ध्यान रखिए। तो 0 से 180 के बीच में ये आना चाहिए, अदरवाइज ये बिलोंग नहीं करेगा। अगर आ गया इसके अंदर में तो ये बाहर निकल जाएगा, अगर इसके अंदर में नहीं आएगा तो बाहर नहीं निकलेगा। इतना कंफर्मेशन के साथ आप ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए इसको हम हटाते हैं। उसके बाद से देखिए जैसे यहाँ पे चेक करते हैं क्या यह 0 से पाई के बीच में है, तो क्या करेंगे ध्यान दीजिए, पाई गुने 5 गुने पाई का मान कितना होता है 180 बाई कितना है 4 है, ये कैंसिल होगा 45 मरतबे। अब 45 को मल्टीप्लाई कीजिए तो इतना आपको क्या दिखेगा, हमको लगता है कितना आ जाएगा जी 45 पंचे नहीं 5 पचे 25 हो जाएगा, हाथ में कितना 2 4 पंजे 20 है, कितना 2 22, तो ये आ गया आपके सामने कितना 225 आ गया। बताइए कि 0 से पाई के बीच में है, नहीं है। 0 से पाई का मतलब ये हो गया कि 0 से 180। बताइए तो 0 से 180 के बीच में थोड़ी ना आता है 225, नहीं आया, इसलिए हम साफ साफ लिखेंगे नॉट इक्वल टू, देखिए हम सोल्यूशन कर रहे हैं, नॉट इक्वल टू 5π/4। इसमें किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू मतलब बिलोंग नहीं किया है, क्योंकि ये 0 से पाई के बीच में नहीं आ रहा है। अब चलिए अब क्या करेंगे, अगला स्टेप, जब जिस समय बिलोंग नहीं करता है उस समय क्या करेंगे। और जाइए मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आता है, देखिए ना, जैसे मान लीजिए आपके सामने यहाँ पे ऐसा सिंपली क्वेश्चन है, ऐसा देता है साइन इनवर्स और साइन कितना है π/3, बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है, बात सही है। तो क्या यहाँ बाहर π/3 आएगा, तो बिल्कुल आएगा, आंसर इसमें हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये -π/2 से π/2 के बीच में आता है। अगर ये नहीं आता था फिर से इसको 2 पार्ट में तोड़ते हैं, लेकिन ये तो आ रहा है, इसीलिए इसका आंसर π/3 हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो बिलोंग करेगा वो आंसर क्यों नहीं होगा, है कि नहीं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे। अब बताइए कि cos इनवर्स cos 5π/4 है, तो क्या 5/4 बाहर आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि वो मतलब 0 से पाई के बीच में नहीं आ रहा है। इसको क्या करेंगे, 2 पार्ट में तोड़ेंगे, हमने अभी जस्ट बताया है। तो देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, cos से बेचारा एज इट इज रहेगा, इसको देखिए हम कैसे लिखेंगे, cos यहाँ पे लिख देंगे, और देखिए कंडीशन भी आप देखिए प्रीवियस में जाइए, तो प्रीवियस में क्या लिखा हुआ है, cos इनवर्स cos तथा सेक इनवर्स सेक के केस में 2π माइनस या 2π प्लस लिखेंगे, ध्यान रखिए, लिखिए। तो क्या करेंगे, चलिए आइए नेक्स्ट पेज में आते हैं। तो यहाँ पे 2π माइनस नहीं तो 2π प्लस, तो पहले 2π माइनस ही रख के देख लेते हैं, प्लस भी पहले कर सकते हैं या माइनस भी कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या यहाँ पे रखे, कौन सा ऐसा वैल्यू लाए जिसको कैलकुलेशन करने के बाद आपको 5π/4 दिखना चाहिए, 5π/4 दिखना चाहिए, कौन ऐसा वैल्यू लाए। तो बताइए आप यहाँ पे क्या रखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे हम रख रहे हैं पाई कितना रख दें, अगर हम π/4 रखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं बन पाएगा। देखिए तो π/4 में बनेगा, यानी एलसीएम लेंगे, तो देखिए एलसीएम हम अभी भी क्या बताएं कि 99% केसेस में वही आता है, लेकिन 1-8% केस में हो सकता है कुछ और आ जाए। तो देखिए π/4 रखे हैं, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 8π होगा, 8π माइनस 1π, तो 7π, 7π/4 आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या है 5π/4 है, तो कभी भी कैलकुलेशन सही नहीं है। इसलिए क्या करेंगे, आप दिमाग लगाएंगे। तो बताइए आप कि 4 दूना 8, यहाँ पे 8π में से अगर यहाँ पे 3π घटता तो 5π बनता कि नहीं, तो यहाँ पे 3π होना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, 3π करेंगे, ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3π लिखेंगे। तो यहाँ पे माइनस में क्या कर देंगे, माइनस में देखिए साफ साफ लिखेंगे, माइनस में 3π/4, और ये कैलकुलेशन सही है। देखिए हम कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे हैं, हमने जो लिखा है ना 2π, तो उसके बाद 2π के बाद यहाँ पे कौन सा ऐसा टर्म अपना मन से रखे जो कि कैलकुलेशन करने के बाद हमको यहाँ 5π/4 बनना चाहिए ना,
5π/4 ही ना बनना चाहिए, दूसरा क्या बनना चाहिए, जो है वही ना बनना चाहिए कैलकुलेशन के बाद। तो अब कैलकुलेशन करके देख लीजिए बन जा रहा है। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 4 दूना 8 पाई, घटेगा कितना 3 पाई, तो 3 पाई यहाँ पे घट जाएगा, तो 8 पाई में से अगर आप 3 पाई घटाते हैं तो 5 पाई होगा, 5π/4 हो गया कि नहीं, तो ये कैलकुलेशन सही है। और फिर इसको वापिस से इसको कैलकुलेशन मत कर दीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा तो फिर वही ना चल जाएगा, कैलकुलेशन नहीं करना, अब फॉर्मूला इसके बाद लगाना है। देखिए ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, cos 2 पाई है ना, cos 2 पाई माइनस थीटा, बताइए cos 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, 11th में पढ़ना है हम लोग को, क्या होता है cos थीटा, इतना ध्यान रखिएगा, cos 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा होता है, इतना ध्यान रखिए, ठीक है। अब चलिए क्या करेंगे, इसको हम हटाते हैं। अब देखिए उसके बाद से हम यहाँ पे फॉर्मूला पहले सेटिंग करेंगे, तो यहाँ पे cos इनवर्स है, उसके बाद यहाँ आपको क्या दिख रहा है, cos 2 पाई माइनस थीटा कितना cos थीटा होगा, थीटा यहाँ पे क्या हुआ, तो 3π/4 है, तो आप यहाँ पे लिखिएगा कितना 3π/4। चलिए ये हो गया। अब चलिए देखिए cos 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा हो गया, फॉर्मूला लग गया। अब वापिस से फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए ये वाला लगाएंगे, cos इनवर्स और cos यहाँ पे थीटा, बाहर क्या निकलता है, थीटा निकलता है कि नहीं, बाहर थीटा निकलता है, तो फिर से चेक करेंगे क्या बाहर निकल रहा है कि नहीं, उस समय तो नहीं निकल रहा था, अभी देखते हैं निकल रहा है कि नहीं, तो अभी निकलवे करेगा, कंफर्म है। देखिए 3π/4 का मतलब क्या होता है, अच्छा बताइए, cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा कब होता है, जब थीटा किसके बीच में आना चाहिए, तो 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। चलिए इसको चेक कर लेते हैं क्या 0 से पाई के बीच में है कि नहीं, तो बिल्कुल ये चेक कर लेंगे, बाद पता चलता है कि ये आ रहा है, तो 3 गुने पाई का मान कितना 180 बाई कितना 4 बेचारा कट जाएगा, कितना 45 मरतबे, 45 गुने 3 कितना हो जाएगा 135, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या 135 इस 0 से पाई के बीच में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। पाई का मतलब हमने कई बार बताया है 180, तो क्या 0 से 180 के बीच में 135 है कि नहीं है, तो इसीलिए ये बिलोंग कर रहा है। तो साफ साफ लिखेंगे कि इक्वल टू में जो है 3π/4 आपका आंसर हो गया। तो नीचे लिख सकते हैं, इसीलिए द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स और cos क्या कह देंगे 3π कितना 4 इज इक्वल टू क्या आया, नहीं 5π/4 है। देखिए 5 इसका ना वैल्यू ये आया है, ये तो आप यहाँ पे निकाल दिए, लेकिन पूरे फंक्शन को सॉल्व करने के बाद ना 3π/4 आया है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखेंगे कि 5π/4 यानी कि इतना जो था आपके सामने cos इनवर्स cos 5π/4 था, ये कितना बाहर निकला है 3π/4 निकला है कि नहीं, तो यही आपका क्या हो गया आंसर। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस सबको हम हटाते हैं, इरेज करते हैं इस सबको। देखिए ये सब बिल्कुल गंदा है, यानी कहने का मतलब रफ किए थे। चलिए इसमें किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, उसको भी हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको इधर करके, ठीक है। अब चलिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है, बोलिए, लिखा हुआ है tan इनवर्स tan 2π/3। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स tan कितना है 2π कितना है 3 है, बताइए 2π/3 है, तो इसको चेक करेंगे ना। देखिए ये भी हम बताए हैं, कल हम बताए थे कि tan इनवर्स और tan थीटा बराबर थीटा तभी निकलेगा जब थीटा किसके बीच में बिलोंग करना चाहिए, तो थीटा करेगा -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करेगा, तभी ये बाहर हो पाएगा, ध्यान रखिएगा। tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा तभी निकलेगा जब थीटा किसके बीच में बिलोंग करेगा, -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करेगा, इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब इसको चेक करेंगे क्या यह -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो देखिए सही से आप इसको चेक कीजिए। तो बताइए 2 का 2 रहेगा, पाई का मान 180 बाई कितना होगा 3 होगा, बेचारा कटेगा ना 90, तो 90 दुना कितना होगा 9 दुना 18 180, अरे यार 60 मरतबे कटेगा, ठीक है, ये 60 मरतबे कटेगा। तो बताइए 60 हो गया तो 60 गुना कितना हो गया 120, बताइए क्या यह -90 से 90 के बीच में ये 120 आता है, नहीं आता है भाई, -π/2 से π/2 का मतलब हो गया -90 से 90, तो -90 से 90 के बीच में क्या यह 120 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो फिर से ये भी बिलोंग नहीं किया, ठीक है। तो फिर से इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे इस वैल्यू को। तो चलिए पहले इसको इरेज कीजिए, साफ कीजिए, उसके बाद से देखिए यहाँ पे हम ना साफ साफ कहेंगे नॉट इक्वल टू, क्या बोलेंगे, नॉट इक्वल टू 2π/3, क्योंकि यह बिलोंग नहीं कर रहा है किसमें, -π/2। तो चाहे तो एक लाइन आप यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हैं, ये जो नहीं बिलोंग किया है ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं बिकॉज, देखिए बिकॉज को हम लोग शॉर्टकट में BCZ लिखते हैं, बिकॉज 2π/3 डज नॉट बिलोंग्स टू किसमें, -π/2 से π/2 में, क्या यह बिलोंग कर रहा है, क्वेश्चन को अच्छे समझिए, नहीं ना कर रहा है, तो इसीलिए अब क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स
और यहाँ पे tan है। फिर से कैसे दो पार्ट में तोड़ेंगे, तो हम कंडीशन अभी बताए हैं कि साइन इनवर्स साइन हो, tan इनवर्स tan हो, cot इनवर्स cot हो, cosec इनवर्स cosec हो, उसके केस में पाई माइनस नहीं तो पाई प्लस। मेरे हर बातों को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। tan इनवर्स tan है तो पाई माइनस या पाई प्लस करेंगे। तो बताइए पाई माइनस पहले देख लेते हैं। पाई माइनस के बाद यहाँ पे कौन सा ऐसा वैल्यू रखे जो कैलकुलेशन करने के बाद हमको 2 पाई/3 दिख जाना चाहिए। तो चलिए ऐसा करते हैं, हमने अभी बताया है 99% केसेज में ये 2 हटा के ई वाला वैल्यू रख के देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हम पाई/3 रख के देखते हैं और उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे क्या आ रहा है कि नहीं। चलिए कैलकुलेशन करके देख लीजिए। एलसीएम लेंगे 3 होगा, 3 पाई में से 1 पाई घटेगा तो 2 पाई/3 हुआ कि नहीं। ये तो बिलोंग मतलब कि ये तो कैलकुलेशन यहाँ पे बन ही रहा है, बन रहा है, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। अब उसके बाद इसको कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा, इसके बाद वो फॉर्मूला लगाएंगे, 11th वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि tan यहाँ पे क्या पाई माइनस थीटा कितना होता है बताइए। tan पाई माइनस थीटा जानते हैं क्या होता है। tan पाई माइनस थीटा आपको पता होना चाहिए, माइनस में tan थीटा होता है। क्या होता है, माइनस में tan थीटा। रीजन है माइनस क्यों लग गया, क्योंकि पाई में से कुछ कम रहा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या देता है, नेगेटिव, तो माइनस से tan थीटा ना होगा, इतना ध्यान रखिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको हटाते हैं और इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए अब यहाँ पे हम साफ साफ लिख रहे हैं कि tan इनवर्स और tan पाई माइनस थीटा कितना होगा, माइनस में कितना हो जाएगा tan थीटा, यानी कि माइनस में tan कितना हो गया पाई/3। बताइए ई माइनस तो बाहर हो ही सकता है ना, तो ई माइनस को आप बाहर निकाल दीजिए। तो जैसे ही माइनस को बाहर निकालेंगे तो आपके सामने यहाँ पे tan इनवर्स क्या दिखेगा, tan कितना दिखेगा पाई/कितना 3। इसमें कोई डाउट है नहीं है। ई माइनस से कोई मतलब नहीं है, एंगल वाला निकल गया है। tan इनवर्स का यहाँ पे एंगल में से माइनस निकल गया बाहर, अच्छी बात है। और tan इनवर्स tan थीटा फिर से बाहर थीटा हो जाएगा। अब देखिए पाई/3 अब चेक करेंगे, माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल कर रहा है, आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे बिलोंग कर रहा है ना, तो इसीलिए हम यहीं पे लिख देंगे ये माइनस एज इट इज रहेगा और ये पाई/3 बाहर निकल जाएगा। अब फिर से इसको आप चेक कीजिए, इसको फिर से चेक कीजिए, क्या माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो बिल्कुल करेगा। देखिए इसका मतलब होता है -60, क्या होता है -60। तो -60 जो है माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में बिलोंग करेगा, आप चेक कर लीजिए। माइनस पाई/2 का मतलब क्या होता है -90 और प्लस पाई/2 का मतलब क्या होता है +90। तो -90 से +90 के बीच में ये आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो साफ साफ नीचे लिख सकते हैं कि इसीलिए द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ क्या लिखिएगा tan इनवर्स, फिर क्या लिखिएगा tan कितना है वहां पे 2 पाई/3 इज इक्वल टू पाई/3। यानी कहने का मतलब ये रहा कि 2 पाई/3 जो है ना tan इनवर्स tan 2 पाई/3 इसका वैल्यू आ गया पाई/3। पाई/3 नहीं है, माइनस है ना, तो आप माइनस लगा दीजिए। माइनस है तो माइनस तो लगाना ही पड़ेगा ना, ठीक है। अब चलिए माइनस क्या है पाई/3, अब इसको ध्यान रखिए, माइनस पाई/3 क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब इसको हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं। देखिए प्रीवियस जो हम किए थे वो भी देखिए आपके सामने, नहीं प्रीवियस इससे पहले, अरे देखिए इससे पहले हम ये बताए थे ये तीनों क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को तो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, कुछ हमने बेसिक बात बताया है। उसके बाद देखिए फिर हम यहाँ पे देखिए अभी क्या पढ़ाए हैं, इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं जो उस पेज का था, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए हैं और आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर ना समझ में आया तो आप शेयर भी कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, फिर से इसको सॉल्व करके भेजेंगे, लेकिन आप समझिए। देखिए लगभग ये 10-12 मिनट का वीडियो बन गया होगा और फिर भी अभी 3 क्वेश्चन बनाए हैं, लेकिन 3 ही क्वेश्चन बताए हैं पर कितना फ्रेश बताए आप समझ रहे हैं ना। क्योंकि अभी देखिए अब तैयारी नहीं कीजिएगा तब कब तैयारी कीजिएगा, और तैयारी करने का भी मौका होता है। हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं ना, तो आप भी मेरे साथ मेहनत कीजिए। इनका फोन है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन को अब आगे बढ़ाते हैं और इसके बाद हम आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इस सबको हम हटाते हैं, नीट एंड क्लीन करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग सीखे होंगे, है ना। तो देखिए अब इसको हटाते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन में का ही क्वेश्चन लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन बैंक का जो क्वेश्चन आपके सामने लिख रहे हैं वो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन है। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए फाइंड द वैल्यू वैल्यू हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। फाइंड द वैल्यू एग्जाम्पल में है। अब चलिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया कॉस और फिर क्या आ गया tan इनवर्स, फिर क्या यहाँ पे है 3 पाई कितना है 4 है, ठीक है। ये है, देखिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन को इस पैटर्न पे कर लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। वो जी आप बताइए, आपने पढ़ा है कि कॉस इनवर्स कॉस्ट माने कॉस है ना, तो कॉस और कॉस इनवर्स बाहर है तो कोई बात नहीं है, ये अंदर हो या बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका कंडीशन हम लिखाए थे। तो देखिए याद कीजिए कल के डेट में, कल वाला वीडियो में जाके देख लीजिएगा,
हमने लिखाया है कॉस और कॉस इनवर्स थीटा बराबर थीटा होगा, कॉस और कॉस इनवर्स थीटा बराबर थीटा होगा, लेकिन इसका भी कंडीशन हम लिखाए थे कि थीटा जो है वो आने चाहिए -1 से 1 के बीच में, ठीक है, इसमें कोई डाउट है नहीं है। तो यहाँ भी कॉस हमको दिख रहा है और यहाँ पे tan इनवर्स है, तो ये तो दोनों डिफरेंट हो गया, लेकिन होना क्या चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, सेम करने के लिए, ऐसा करने के लिए tan इनवर्स को हम चेंज कर सकते हैं, किसके केस में, cos इनवर्स के केस में, ठीक है। तो इसको cos इनवर्स में हम चेंज कर सकते हैं, और जब cos इनवर्स में चेंज कर लेंगे तो यहाँ पे cos है और ये cos इनवर्स हो जाएगा, तो बाहर क्या एंगल उसका निकलेगा कि नहीं, लेकिन जो एंगल निकलेगा इसके अंदर में होना चाहिए, इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम हटाते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए tan इनवर्स है ना, इसको तो इसको हम किस में ले जाएंगे, cos इनवर्स में। तो इसको cos इनवर्स में ले जाने के लिए ध्यान रखिए कैसे ले जाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ध्यान रखिए सब लोग, राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए राइट एंगल ट्रायंगल के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू है ना, यहाँ देखिए ये tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स, ये tan इनवर्स है तो इसको tan थीटा पे सोचिए। अगर ये cot इनवर्स रहता था cot थीटा पे सोचते हैं, अगर ये sin इनवर्स रहता था आप sin थीटा पे सोचते हैं, sin थीटा पे, लेकिन यहाँ पे क्या है tan इनवर्स है तो इसको tan थीटा पे सोचिए। तो tan थीटा बराबर आपको पता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है कि नहीं, तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है 3 है हो जाएगा, और यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हाइपोटेनस निकालेंगे, सभी लोग को पता होनी चाहिए कि हाइपोटेनस निकालने के लिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, और बेस का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, रूट में क्या आ जाएगा 25, और बाहर क्या वैल्यू आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब ना हमको तो यहाँ पे cos इनवर्स है, cos है, इसको किस में लिखना है, cos इनवर्स में लिखना है। तो cos इनवर्स में लिखने के लिए देखिए हम cos इनवर्स लिख देते हैं। अब देखिए अब cos इनवर्स जब हम लिखे दिए हैं तो अब यहां से वैल्यू निकालेंगे, जब यहाँ पे हम cos इनवर्स लिखे हैं ना, तो अब cos थीटा बोलिए, cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस होता है कि नहीं, तो बेस यहाँ पे तो दिया हुआ था ऑलरेडी, हम हाइपोटेनस निकाल चुके हैं। तो cos इनवर्स लिखने के बाद cos थीटा पे सोचिए, जैसे यहाँ पे tan इनवर्स था तो tan थीटा पे सोच के यहाँ पे लिख दिए वैल्यू, और जब हाइपोटेनस मिल गया तो अब किसी भी फंक्शन में लिख सकते हैं, ये tan इनवर्स में है, cos इनवर्स में लिख रहे हैं, चाहे तो आप sin इनवर्स में लिख सकते हैं, किसी भी टर्म में लिख सकते हैं। तो पहले इसको लिख किया, फिर हम दूसरा टर्म एग्जांपल में बताएंगे। तो cos इनवर्स हमने दे दिया है, उसके बाद cos इनवर्स के बाद यहाँ पे सोचेंगे, यहाँ वाला वैल्यू के लिए सोचेंगे cos थीटा, ठीक है। तो चलिए आप खुद बताइए कि cos इनवर्स लिखने के बाद cos थीटा क्या हो जाएगा, बोलिए, बेस बाय हाइपोटेनस होता है कि नहीं, तो बेस यहाँ पे दिया हुआ है 4 और हाइपोटेनस कितना है 5 है, तो आप यहाँ पे क्या कह दीजिएगा 4/5, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए 4/5 हो गया, उसके बाद से क्या करेंगे, cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा होता है, हमने बताया है cos इनवर्स, इनवर्स बाहर नहीं होगा अंदर के लिए है, cos हमने आपको बताया था cos और cos इनवर्स थीटा बराबर क्या होता है, थीटा होता है, ठीक है, इतना आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन ये कंडीशन होता है कि थीटा जो है बिलोंग करना चाहिए -1 से 1 के बीच में। क्या बताइए, आपके सामने लिखा हुआ है cos और cos इनवर्स 4/5 है, तो क्या बाहर 4/5 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये -1 से 1 के बीच में बिलोंग करता है। आप चेक कर लीजिए, 4/5 का मतलब होता है 1 से थोड़ा कम, ठीक है, और यहाँ तक 1 तक लेना है तो 1 से थोड़ा कम तो इसके बीच में आवे करेगा। चलिए इसको हम डिलीट करते हैं और हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए बुआ, अब यहाँ पे आप इक्वल टू में क्या कह देंगे 4/5, और यही मेरा क्या हो गया आंसर, इसमें किसी को डाउट नहीं होने चाहिए। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, और भी क्वेश्चन मिलेगा और भी बनाइए, हमने तो हर टाइप के क्वेश्चन बता ही रहे हैं, ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन बता देंगे। उसके बाद भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहीं भी दीजिएगा बनाइए, बिल्कुल बनेगा, 100% बनेगा, क्यों नहीं बनेगा बताइए, इतने ईमानदारी के साथ बता रहे हैं तो क्यों नहीं बनेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। नोट करना होगा आप लोग, कॉपी पे नोट करते चलिएगा, अगर दिक्कत होगा माने नोट करने का समय ना मिले या नोट करना नहीं चाहते स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाद में इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, घबराइए आप नहीं, ठीक है। चलिए देखिए तो एक और क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे मान लीजिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, जैसे ये आ गया एग्जांपल में एक क्वेश्चन उसी टाइप के जो अभी जस्ट किए हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है tan लिखा हुआ है, और उसके बाद से यहाँ पे क्या है cos इनवर्स, cos इनवर्स क्या है 8/17, ध्यान रखिएगा 8 बटे कितना है 17 है। अब देखिए ये 8/17 है भैया, आप ध्यान रखेंगे। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे तो ध्यान रखिए, बाहर में क्या दिया हुआ बुआ जी, बाहर में जो है tan है तो इसको भी tan इनवर्स में चेंज करेंगे, तब ना जाके देखिए हमने आपको बताया है कि अगर मान लीजिए tan है और एंगल में यहाँ पे tan इनवर्स है और यहाँ पे थीटा है, तो बाहर थीटा आराम से निकलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन थीटा का कंडीशन बताए थे कि रियल नंबर होगा, और जब रियल नंबर है इसका मतलब कोई भी नंबर होगा यहाँ पे आराम से निकल जाएगा। रियल नंबर का मतलब तो आप लोग अच्छे से जानते हैं ना कि -∞ से +∞ के बीच में कोई भी नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम हटाते हैं, अब इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने का रूल आपको पता है, ठीक है। देखिए
क्या करेंगे, cos इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, और राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद ध्यान रखिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए cos इनवर्स है ना, तो इसको सोचेंगे cos थीटा पे, हमने अभी जस्ट बताया है cos इनवर्स है तो इसको सोचेंगे cos थीटा पे। तो cos थीटा कितना होता है बोलिए, cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो जाएगा बोलिए 8, हाइपोटेनस कितना होगा 17। आप इसको निकाल के चेक कर लीजिए, मेरे समझ से 15 आना चाहिए, फिर भी हम इसको निकाल के देखते हैं। देखिए परपेंडिकुलर निकालने के लिए हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस में बेस का स्क्वायर करते हैं, तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा 289 होगा, आप स्क्वायर करके चेक कर सकते हैं, और 8 है कितना हो जाएगा 64 होगा। बताइए रूट में कितना आ जाएगा, रूट में कितना आ जाएगा 225, मेरे समझ से 225 आएगा, तो बाहर क्या आना चाहिए 15 आना चाहिए। इसमें किसी को डाउट है, नहीं है, चलिए इतना तो आपको पता है कि भाई परपेंडिकुलर हमको 15 मिल गया। अब चलिए तो यहाँ पे क्या कह देंगे, tan तो बाहर है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे cos इनवर्स है ना, इसको हमको इसी में चेंज करना है tan इनवर्स में, तो tan इनवर्स लिखने के बाद सोचेंगे tan थीटा कितना होता है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है कि नहीं, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हमें क्या मिल गया 15, और बेस कितना मिल गया 8, तो यहाँ पे साफ साफ लिखेंगे 15 बटे क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। अब बताइए कि यहाँ पे tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा होता है कि नहीं, तो यहाँ पे थीटा निकल जाएगा, मतलब कितना निकलेगा 15/8, ये दोनों सेम रहता तभी एंगल बाहर निकलता है, और 15/8 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट है, नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मान लीजिए, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप करेंगे, हमने मैक्सिमम टाइप का क्वेश्चन बताया है। अब कुछ हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे, और प्रॉपर्टीज पे बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे। देखिए कल ना हम प्रॉपर्टीज लिखाए थे, शायद हम 3 प्रॉपर्टी लिखा चुके हैं, 3 प्रॉपर्टीज कंफर्म याद है, 3 प्रॉपर्टी लिखा चुके हैं। उसके बाद से अभी हम चौथा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, 3 प्रॉपर्टीज हमने लिखा, बिल्कुल 3 प्रॉपर्टी लिखा चुके हैं। अब चौथा प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए चौथा प्रॉपर्टी में क्या है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है चौथा P4 यानी कि चौथा प्रॉपर्टी है। ठीक है, चौथा प्रॉपर्टी में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप जितना स्टार मारेंगे ना उतना कम पड़ जाएगा। ठीक है, जितना स्टार मारेंगे उतना कम पड़ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए चौथा प्रॉपर्टीज में क्या लिख रहे हैं, जैसे आपके सामने आ गया कितना tan इनवर्स x, और फिर यहाँ पे क्या है tan इनवर्स कितना y। ये जानते हैं किस टाइप का फॉर्मूला है, जैसे कहीं भी हम पढ़ते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से ही शुरू करते हैं, उसी टाइप का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब समझिए यहाँ से क्वेश्चन तय है कि 5 नंबर में रहता है, एक क्वेश्चन फिक्स्ड है, ध्यान रखिएगा। तो tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, ध्यान रखिएगा, tan इनवर्स x प्लस यहाँ पे y कह देंगे, बटा में 1 माइनस कितना x इंटू y कहेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू y, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए, लेकिन इसका भी एक कंडीशन होता है, ध्यान रखिए। कंडीशन क्या होता है कि इसमें फॉर्मूला आप ये लगा रहे हैं तो तभी लगाइएगा जब x और y का, ध्यान रखिए, x y का मल्टीप्लाई 1 से छोटा होना चाहिए। ये कंडीशन जो है ना मैक्सिमम जगह पे नहीं बताया जाता है, फिर भी हम बताए हैं, क्या कि आप लोग का जो बोर्ड का क्वेश्चन बनेगा ना, इस मतलब यहाँ पे जयबे नहीं करेगा, बात यहीं तक कंप्लीट रह जाता है। लेकिन फिर भी हम लिखा दिए, थोड़ा सा कंसेप्ट को बताएंगे, हो सकता है अच्छा क्वेश्चन हम मेरे सामने आ जाए तो उसको भी देखेंगे। लेकिन आप ध्यान रखिए tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy। ये फॉर्मूला हम तभी लगाएंगे जब इस x और इस y का मल्टीप्लाई 1 से छोटा होना चाहिए। देख लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है। फिर देखिए इसका हम दो एक और लिख रहे हैं। अच्छा चलिए ऐसा भी तो हम कर सकते हैं ना, कि देखिए ऐसे भी लिखने का तरीका तो अपने हाथ में है। tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y को हमने ये लिख दिया, तो ये लिख दिया कब, जब कंडीशन है, अरे यार मत हिलाओ यार। अब उसके बाद देखिए इतना को हम इतना लिख दिए, ये कब लिखे हैं, जब दोनों का मल्टीप्लाई 1 से छोटा था। कौन दोनों का, ये x और y का। देखिए अब इतना बराबर आप ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पाई माइनस tan इनवर्स और यहाँ पे x प्लस में कितना y बटा में क्या कह देंगे, नहीं हाँ सही है x, और यहाँ पे ना प्लस नहीं है माइनस होगा जी, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 1 माइनस कितना x इंटू कितना y। ध्यान रखिएगा, कहने का मतलब ये है कि tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का दो फॉर्मूला हो गया। एक फॉर्मूला तो ये लिखिएगा, कब लिखिएगा, जब x y का मल्टीप्लाई 1 से छोटा होना चाहिए। और बताइए कि पाई माइनस tan इनवर्स x प्लस y, पाई माइनस सेम चीज है, पाई माइनस सेम चीज है। ये कंडीशन कब होता है, ध्यान रखिएगा, जब x y का मल्टीप्लाई 1 से बड़ा या 1 के बराबर होना चाहिए। ध्यान रखिए, इतना कॉन्फिडेंस के साथ आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अगला प्रॉपर्टी मतलब P4 में ही अगला टर्म देखेंगे। देखिए अगर आपके सामने ऐसा आ जाए tan इनवर्स x और माइनस में अगर आ जाए tan इनवर्स कितना y, तो आप इसको जानते हैं कैसा लिखेंगे, इस टाइप से लिखिएगा tan इनवर्स
x माइनस कितना y लिखिएगा बटा में 1 प्लस कितना लिखिएगा x इंटू वाई। इसमें तो डाउट आपको नहीं होनी चाहिए और इसका कोई कंडीशन नहीं है, ध्यान रखिए। tan बस x माइनस में tan बस y है, डायरेक्ट आप tan बस x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई लगा दीजिए, ठीक है। चलिए अब P4 में एक और बच रहा है, जैसे आपके सामने मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसा मिल गया 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x मिल गया, जानते हैं इसको कैसे लिखिएगा, साफ साफ लिखिएगा कि tan इनवर्स 2x बाटा में 1 माइनस कितना होता है एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला के रूप में आप तीनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। जब इस तीनों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा तो जानते हैं सवाल बनाने में बहुत ही आसान होगा, ठीक है। और इस पे मैक्सिमम आप क्वेश्चन में उलट के देख लीजिए, इस पे क्वेश्चन दिया हुआ है, हर साल पूछता है। 5 नंबरी में तो फिक्स है कि एक क्वेश्चन इसी से रहेगा। और जो आपको 7 मार्क्स का ये सिलेबस होता है आईटीएफ, इसमें ना 5 नंबर में मैक्सिमम चांस है कि इसी से रहता है। और भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस पे रहेगा। और 2 नंबर का जो क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव वो उस पे बढ़ेगा। अभी जो बताए हैं ना, अभी जस्ट इससे पिछले मतलब प्रीवियस क्वेश्चन जो हम लोग किए हैं ना, उस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए देगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम हटाते हैं, नेक्स्ट पेज में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इस बात को आप अच्छे से देख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। P4 प्रॉपर्टीज 4 है, 2 प्रॉपर्टीज अभी और लिखाएंगे, ठीक है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज में ऐड करते हैं और उसके बाद से हम क्वेश्चन देखेंगे। इसी पे हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस पे क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने। अच्छा एक चीज और है, अपना मन से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं, पहले प्रूव दैट में क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए हमें याद है क्वेश्चन में का क्वेश्चन याद है, प्रूव दैट, है ना, प्रूव दैट साबित कीजिए, प्रूव दैट, प्रूव दैट में देखिए क्या है, tan इनवर्स कितना है 1/2, 1/2, फिर प्लस में क्या है tan इनवर्स कितना है 1 बाई कितना है 3 है, ठीक है। ध्यान रखिए इसको प्रूव करना है पाई बाई 4, ठीक है, प्रूव करना है पाई बाई 4।